तो आज का वीडियो होगा भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में बात करेंगे, जो इंडियन ज्योग्राफी का मुख्य एक टॉपिक है, जो आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। तो इसी प्रकार से हमने भारत के भूगोल का जो सीरीज चल रहा है, तो जो पहला टॉपिक था कि भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में था, टॉपिक 2 था कि भारत के पर्वत, टॉपिक 3 था भारत के प्रमुख पर्वतीय धर्रे थे, और टॉपिक 4 था भारत की नदियाँ थी। आज का जो वीडियो होगा भारत के प्रमुख जलप्रपात, टॉपिक नंबर 5 है। इस प्रकार से आप लोगों ने अगर ऐसे जो सीरीज है जो अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे भी देख लीजिएगा, और प्ले लिस्ट में भी वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और एक मुख्य रूप से एक बात है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि मतलब आपको वीडियो कैसा लगा। तो इस प्रकार से हम आपको जो भूगोल हो गया, आज भूगोल का जो सीरीज चल रहा है, तो हम आपको पूर्ण रूप से भूगोल का जो जितने भी भूगोल का जो सीरीज टॉपिक वाइज होता है, हम पूर्ण रूप से भूगोल को क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। कम से कम 25-30 टॉपिक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या करते हैं, ख़त्म करते रहेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है कि भारत के प्रमुख जलप्रपात, जैसे मैं दिया कि दूध सागर जलप्रपात की बात करें। क्या कि दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो यह कहाँ स्थित है, तो गोवा में स्थित। कहाँ स्थित है, गोवा में स्थित। ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, गोवा में स्थित है। अब बात करें गोकक जलप्रपात, कौन सा गोकक जलप्रपात की बात करेंगे, तो यह कहाँ स्थित है, तो कांची नदी पर स्थित। कहाँ स्थित, कांची नदी पर स्थित है। कौन, गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो कांची नदी पर स्थित है। तो बात करेंगे गोकक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो गोकक जलप्रपात की बात करेंगे तो यह झारखंड राज्य में स्थित है। अब बात करते हैं चुलिया जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो यह चंबल नदी पर स्थित है। चुलिया जलप्रपात इसमें विचार दिया है, इसमें विचार दिया है, तो आप इसे याद करिएगा। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित, तो यह चंबल नदी पर स्थित है। अब बात करते हैं चुलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। देखिए नदी की बात, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित, तो चंबल नदी पर होगा। और यह किस राज्य में स्थित है, तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है कि देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट क्या दिया, धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो यह जबलपुर में स्थित है। जो जबलपुर पड़ता है मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। तो धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। तो अब बात करेंगे साडनी जलप्रपात। साडनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो यह शंख नदी पर, किस नदी पर स्थित है, शंख नदी पर स्थित है। अब बात करते हैं साडनी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो यह झारखंड राज्य में स्थित है। देखिए साडनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो यह शंख नदी पर स्थित है। और साडनी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो यह झारखंड राज्य में स्थित है। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है तो यह धुआंधार जलप्रपात। इसमें कौन इम्पोर्टेंट, धुआंधार जलप्रपात, और एक प्रकार की चुलिया जलप्रपात, और एक दूध सागर जलप्रपात। ये तीनों क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान से जरूर पढ़िएगा। तो अगला क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है कि गौतम धारा या जोन्ना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो यह रारू नदी पर, किस नदी पर स्थित है, रारू नदी पर स्थित है। इसी प्रकार से गौतम धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो यह झारखंड राज्य में स्थित है। किस नदी पे, झारखंड राज्य में स्थित है। अब बात करते हैं येना। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि, देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है कि येना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जो येना जलप्रपात है किस नदी पर स्थित, तो यह येना नदी पर स्थित। किस नदी पर स्थित है, येना नदी पर स्थित है। इस प्रकार से येना जो जलप्रपात है किस राज्य में स्थित है, यह जो किस स्थान पर स्थित है, यह महाबलेश्वर। कहाँ स्थित है, यह महाबलेश्वर पर स्थित है। जो महाबलेश्वर कहाँ पड़ता है, तो यह महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। इसी प्रकार से पाइकारा जलप्रपात, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। जो पाइकारा जलप्रपात पाइकारा जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो यह नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित। कहाँ स्थित है, नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। तो अब बात करेंगे जो पाइकारा जलप्रपात है किस राज्य में स्थित है, तो यह जो पाइकारा जो जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है, तो यह पाइकारा नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है, पाइकारा नदी पर स्थित है। देखिए पाइकारा जलप्रपात पाइकारा नदी पर स्थित है। यह कहाँ पर स्थित है, यह नीलगिरी
जहाँ नीलगिरी एक नामक स्थान है वो वहीं पे क्या है ये स्थित है। इसी प्रकार से जोग जलप्रपात या इसका नाम गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह शरावती, कौन सी नदी पर? शरावती नदी पर स्थित है, जिसकी बात करें इसकी ऊंचाई 255 मीटर है। ये इंपॉर्टेंट है। जोग जलप्रपात, इसका दूसरा का नाम है गरसोप्पा जलप्रपात। यह शरावती नदी पर स्थित है। जो इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 255 मीटर है। करते हैं जोग जलप्रपात है, क्या दिया है जो दिया है जोग जलप्रपात की बात करेंगे। जो जोग जलप्रपात है वो किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित, कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इसी प्रकार से अगला देख सकते हैं क्या दिया है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, क्या दिया? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो यह जोग जलप्रपात, इसे या गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। हमने बताया कि यह शरावती नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 255 मीटर है। आप इसे जरूर याद करिएगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात, जो कहाँ स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 255 मीटर है। इसी प्रकार से एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात की बात करेंगे। क्या दिया है कि अब क्या दिया है कि एशिया का कौन सा दिया है कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात की बात करेंगे तो ये हुंडरू जलप्रपात। कौन है? ये हुंडरू जलप्रपात है, जो एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। आप इसे भी याद कर लीजिएगा कि जो एशिया का जो जलप्रपात है यह हुंडरू जलप्रपात है। यह किस नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई की बात करेंगे 74 मीटर है। ठीक है ना, आप इसे भी याद कर लीजिएगा। तो अब बात करते हैं, अब क्या दिया है क्वेश्चन कि चूलिया जलप्रपात, क्या दिया? चूलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? चूलिया जलप्रपात की बात करेंगे तो यह राजस्थान में स्थित है, हमने इसको बता दिया है। अब बात करते हैं भारत का दूसरे सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात। भारत का दूसरे सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करेंगे तो येना, कौन है? येना है। कौन है? येना है, जो नर्मदा नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 183 मीटर। कितना? 183 मीटर है। कौन है? येना जलप्रपात। आप इसे भी ध्यान रखिएगा कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करेंगे तो येना है। तो येना जो बात करेंगे, येना जो जलप्रपात है यह किस नदी पर स्थित है? तो येना जो जलप्रपात है यह नर्मदा नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 183 मीटर है। अब बात करते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह कावेरी नदी पर, किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर स्थित है। अब बात करते हैं एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू कहाँ है? जो हुंडरू कहाँ है? तो यह रांची के पास झारखंड में है। कहाँ है? रांची के पास झारखंड पे। अगर नदी पूछेगा तो स्वर्णरेखा नदी पर है। ठीक है, तो अब बात करते हैं चित्रकूट जलप्रपात को किस अन्य नाम से जाना जाता है? यह नियाग्रा जलप्रपात, किस नाम से? नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। जो चित्रकूट जलप्रपात को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित? हमने इससे पहले बता दिया है कि धुआं जो जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है? यह नर्मदा नदी पर स्थित है। किस नदी पे? नर्मदा नदी पर स्थित कौन है? धुआंधार जलप्रपात है। और इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 10 मीटर। कितना है? 10 मीटर है। और यह किस नदी पर स्थित है? तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन? धुआंधार जलप्रपात। अब इसी प्रकार से नर्मदा नदी पर स्थित कुछ ऐसे हैं जो जलप्रपात, जिसका नाम धुआंधार जलप्रपात भी है और येना जलप्रपात भी है, और एक दो मुख्य रूप से है, मतलब एक धुआंधार जलप्रपात है और येना जलप्रपात है। दो मुख्य रूप से, आप इसे भी याद कर लीजिएगा। तो अगला क्या दिया है? अगला दिया है कि कपिल धारा, जो क्या है? कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कपिल धारा जलप्रपात की बात करेंगे, यह भी किस नदी पर? नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर एक है येना जलप्रपात है, एक धुआंधार जलप्रपात है और कपिल धारा जलप्रपात। ये तीनों मुख्य रूप से नर्मदा नदी पर स्थित है। तो अब बात करते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? शिव समुद्र जलप्रपात की बात करेंगे तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसी प्रकार से मुख्य रूप से आप इसे जरूर सुन लीजिएगा क्या क्या दिया है। इसे पहला एक रिवाइज कर लेते हैं कि जोग जलप्रपात, इसका नाम गरसोप्पा जलप्रपात है, जो शरावती नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 255 मीटर है। अब बात करते हैं येना जलप्रपात की बात करेंगे तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 183 मीटर है। अब बात करते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात की बात करेंगे तो यह कावेरी नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 90 मीटर है। अब बात करें गोकर्ण जलप्रपात, हमने इस पहला एक क्वेश्चन था गोकर्ण जलप्रपात, जो गोकर्ण जलप्रपात है यह गोकर्ण नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 55 मीटर है। अब बात करते हैं पाइका जलप्रपात। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जो पाइका जलप्रपात है कहाँ पड़ता है? तो नीलगिरी क्षेत्र में पड़ता है। अब बात करें चूलिया जलप्रपात की बात करेंगे, चूलिया जलप्रपात की बात करेंगे तो ये चंबल नदी पर स्थित है। जो राज्य की बात करें तो राजस्थान राज्य में स्थित है, जिसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 18 मीटर है। ठीक है ना। अब बात करते हैं
अब बात करेंगे कि पुनासा एक आता है, पुनासा जलप्रपात की बात करेंगे, यह चंबल नदी पर स्थित है। और बात करेंगे बिहार जलप्रपात की बात करेंगे, यह टोंच नदी पर स्थित है। किस नदी पर? टोंच नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 100 मीटर है। अब बात कर एक इम्पॉर्टेंट धुआंधार जलप्रपात, हमने इसे भी बता दिया कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, यह नर्मदा नदी पर स्थित है। आप इसे भी याद करिएगा, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है। अब एक और इम्पॉर्टेंट है कि हुंडरू जलप्रपात की बात करेंगे, हुंडरू जलप्रपात की बात करेंगे तो यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 74 मीटर है। अब बात कर एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा? हुंडरू जलप्रपात है। किस नदी पर स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित। किस राज्य में स्थित है? तो यह झारखंड राज्य में स्थित है। तो जहाँ पे एक रांची नामक स्थान है, वहीं पर एक हुंडरू जलप्रपात मुख्य रूप से जाना जाता है। इसी प्रकार से हमने जितने भी जलप्रपात के बारे में बताया है, तो आप इसे ज़रूर 1-2 बार रिकॉल कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि जलप्रपात के बारे में मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको अगर हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसी प्रकार से हमने भारत के भूगोल का जो टॉपिक वाइज जो सीरीज चल रहा है, तो हम रोज़ क्या करने प्रोवाइड करते रहते हैं। इसी प्रकार से जो अगला टॉपिक होगा, भारत की प्रमुख जिले के बारे में बात करेंगे, और वो भी मैप द्वारा हम आपको डिस्क्राइब करते रहते हैं। तो इसी प्रकार से बस आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।